मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। डाटा का शीर्षक है 1857 की क्रांति। लेकिन इस 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह के अलावा 1857 के विप्लव के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस 1857 की क्रांति वाले डाटा का मैं आज विश्लेषण करता हूँ। 1857 की ये जो क्रांति थी, इस क्रांति के पूर्व भारत में जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें जिस कारतूस का प्रयोग किया जाता था उस कारतूस को ब्राउन बेस कारतूस के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्रांति के पहले भारतीय सैनिक को रॉयल एनफील्ड के कारतूस के प्रयोग करने के लिए विवश कर दिया गया। इस क्रम में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया। लेकिन मंगल पांडे को कहां से गिरफ्तार किया गया? तो बैरकपुर से गिरफ्तार किया गया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। धीरे धीरे यह बात सैनिकों के बीच में फैलने लगी। इसी क्रम में परीक्षा में लगातार ये प्रश्न आएंगे, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे का संबंध था। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी वाली जो सेना थी, जिसे हम 20 NI रेजिमेंट के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। और इस क्रांति के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड palmerston हुआ करते थे। लेकिन यह लॉर्ड palmerston का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो उनका संबंध लेबर पार्टी से था, जिसे हिंदी में श्रमिक दल के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद भारत में इस क्रांति की जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जिसे पील आयोग या पील कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसके सिफारिश के बाद भारतीय सेना में अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दी गई और जो भारतीय सैनिक थी उनकी संख्या धीरे धीरे कम अनुपात में बढ़ती गई। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और चपाती हुआ करता था। लेकिन 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां दबाया गया? तो दिल्ली में दबाया गया। लेकिन 1857 की क्रांति सर्वाधिक समय तक किस शहर में चली? तो जगदीशपुर में 1857 की क्रांति सबसे लंबे समय तक चली। जब आप BPSC के एग्जाम देंगे, सचिवालय सहायक देंगे या बिहार SSC देंगे, तो बिहार से संबंधित जो 1857 के प्रश्न हैं वो लगातार परीक्षा में आते हैं। लेकिन पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो पीर अली के द्वारा किया गया। मूलतः यह क्या थे? तो एक पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बख्त खां के द्वारा किया गया। कई बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं। बख्त खां बहादुर शाह जफर के सेनापति हुआ करते थे। राजा तो नेतृत्व करेगा नहीं, लेकिन कभी कभी विकल्प में बख्त खां ना देकर बहादुर शाह जफर भी देगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सावधानी से उस प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन दिल्ली में बख्त खां के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व कब किया गया था? तो 11 और 12 मई को इसका नेतृत्व किया गया था, अर्थात क्रांति की गई थी, जिसे किसके द्वारा दबा दी गई? तो निकलसन और हडसन के द्वारा इस क्रांति को दबा दी गई। कानपुर में 1857 के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो तात्या टोपे के द्वारा किया गया, जिसे कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया। लेकिन इस कानपुर में 1857 की क्रांति किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? तो 5 जून को प्रारंभ हुई थी। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। क्रांतिकारियों के द्वारा बेगम हजरत महल को एक उपाधि प्रदान की गई, उन्हें महक परी की संज्ञा दी गई। यह उनके लिए एक उपाधि हुआ करता था। लेकिन उन्हें उनके इस क्रांति को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज सेनापति को दिया जाता है या अधिकारी को दिया जाता है? तो हेनरी लॉरेंस ऑफ कैंपबेल को दिया जाता है। लेकिन इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 4 जून को हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद बेगम हजरत महल किस देश के शरण में चली गई? तो नेपाल चली गई। साथ ही साथ तात्या टोपे भी कानपुर के विद्रोह के बाद लापता हो गए। वो कहाँ चले गए? तो वो भी नेपाल चले गए। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी की रानी के द्वारा किया गया, जिसे हराने का श्रेय कैप्टन ह्यूरोज को दिया जाता है। लेकिन कैप्टन ह्यूरोज झांसी की रानी की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें कहा था कि मुझे भारत में पहली बार किसी एक मर्द से पाला पड़ा है। उन झांसी की रानी के द्वारा यह क्रांति जून के महीना में प्रारंभ की गई।
इतिहास में कई चीज़ें ऐसी है जिसमें सामान्य तिथि का प्रयोग नहीं होता है, तिथि को लेकर विवाद होता है, तो वैसे जगह मैं तिथि का उल्लेख नहीं किया। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया गया, लेकिन इस विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो कर्नल नील को दिया जाता है। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, लेकिन विलियम टेलर और विसेंट आयरकोट के द्वारा इस क्रांति को दबा दिया गया। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति काफ़ी लंबे समय तक चली थी। बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खां के द्वारा किया गया, जिसे दबाने का श्रेय हडसन नामक अधिकारी को दिया जाता है। और फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व अहमद उल्लाह के द्वारा किया गया, जिसे दबाने का श्रेय कैप्टन नील को दिया जाता है। फतेहपुर में 1857 की क्रांति को दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अजीमुल्लाह को दिया जाता है, जिसे दबाने का श्रेय जनरल रेनॉल्ड नामक सैन्य अधिकारी को दिया जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति में सर्वाधिक क्रूर अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है, तो कैप्टन नील को सर्वाधिक क्रूर अधिकारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कई ऐसे इतिहासकार और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 के क्रांति से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, जो बड़े एग्जाम बीपीएससी के अलावा सचिवालय सहायक, एनटीपीसी इत्यादि में लगातार आते रहते हैं। जैसे 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सैनिक विद्रोह कहा था, तो लॉरेंस और सीले ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था, पूर्णतः सैनिक विद्रोह कहा था। लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार मालेसन के अनुसार 1857 की क्रांति सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, लेकिन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डिज़ाइली के द्वारा 1857 की क्रांति को क्या कहा गया था, तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था। रिज नामक साम्राज्यवादी इतिहासकार के अनुसार 1857 की क्रांति ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यह कथन किसका है, तो रिज नामक साम्राज्यवादी लेखक का है। लेकिन जेम्स आउटरम और टेलर के द्वारा कहा गया कि 1857 की क्रांति जो थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र हुआ करती थी। होम्स ने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता के बीच के संघर्ष के रूप में संबोधित किया है, लेकिन बीडी सावरकर के अनुसार 1857 की क्रांति राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध के समान थी, और आरसी मजुमदार ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना है। इसके अतिरिक्त 1857 की क्रांति में चर्बी युक्त घटना वाली जो कारतूस की घटना थी, उसे तत्कालीन कारण किस इतिहासकार ने माना है, तो पी रॉबर्ट्स ने माना है। लेकिन 1857 की क्रांति से संबंधित कई ऐसे पुस्तकें हैं जो परीक्षा में लगातार आते हैं, जैसे दी सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आरसी मजुमदार है। ठीक उसी तरह 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एसेंसियन है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बीडी सावरकर है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो होम्स है। द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है, तो अशोक मेहता है। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सर सैयद अहमद खां है, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक शरीर के दो आंखों के रूप में उपमा दी थी। आगे चलिए, ये करंट क्वेश्चन है आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए, मैं इसे इसमें लिखा हूँ। ए टेल ऑफ टू रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी के प्रोपौत्र राजमोहन गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, जिसमें 1857 की क्रांति की तुलना अमेरिकी क्रांति से की गई है। 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्राउन शासन की शुरुआत हुई। ये आपका 1857 की क्रांति है, लेकिन जाते जाते सफ़र की हद है वहाँ तक जहाँ निशान रहे, सफ़र की हद है वहाँ तक जहाँ निशान रहे, चले चलो वहाँ तक जहाँ आसमान रहे। ये क्या उठा ले कदम और मिल जाए मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैर में थकान रहे। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले सप्ताह नए डाटा के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले सप्ताह मुलाकात होगी।